हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं दिव्यांशु आज यहाँ पर कराने वाला हूँ क्लास 10 गणित का अध्याय 6 त्रिभुज, जिसके लिए लोग मतलब बहुत फटाफट टीचर ज़्यादातर स्कूलों के करवा देते हैं। आज हम इसको वन शॉट वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे और इसकी प्रश्नावली 6.1 का भी हल करेंगे। मतलब अगर आपने अभी तक कहीं से भी अगर ये त्रिभुज चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से पढ़कर इस त्रिभुज चैप्टर के बारे में सब कुछ जान जाएंगे कि आखिर ये त्रिभुज चैप्टर लिया क्यों गया है, हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। हमारे पास सबसे पहले बात आती है कि हम ये त्रिभुज चैप्टर लाए क्यों है। इस चैप्टर में ये चैप्टर इसलिए लाया गया है, इससे हम किसी भी त्रिभुजाकार बड़ी से बड़ी आकृति या मतलब कोई भी चीज हुई, जैसे मान लीजिए हमको चांद तक की दूरी नापनी है तो चांद की लंबाई याद करेंगे, हम चौड़ाई याद करेंगे तो हम चांद तक की दूरी याद कर लेंगे। ऐसे हम त्रिभुज से मान लीजिए किसी बड़े क्वेश्चन को हम छोटे सवालों में परिवर्तित करके उनका हम हल याद कर सकते हैं। इस वाले में पहाड़ की दूरी याद करनी है तो हम उसके लिए बहुत ऊंचे इतने पढ़ाई पहाड़ की दूरी हम नहीं नापेंगे, हम सूत्रों की सहायता से पहाड़ मान लीजिए त्रिभुजाकार है तो हम ये ज्ञात करेंगे, ये ज्ञात करेंगे, ये सब ज्ञात करके हम इस बड़े सवाल को छोटे सवाल के रूप में परिवर्तित करेंगे। हम इन सवालों का हल निकाल सकते हैं। यानी त्रिभुज चैप्टर इसलिए लाया गया है कि किसी भी त्रिभुजाकार कोई आकृति है तो हम उस बड़े सवाल को हम छोटे सवाल में परिवर्तित करके उसका हल निकाल सकते हैं। ये तो हो गई त्रिभुज की बात। और त्रिभुज होता क्या है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज क्या होता है, ये एक त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी। त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसके तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसमें तीन कोण होते हैं। पहला पॉइंट, तीन कोण होते हैं। एक ये कोण, एक ये कोण, एक ये कोण। इसमें तीन कोण होते हैं, एक ये और एक ये। इसमें तीन भुजाएं होती हैं, एक ये, एक ये, एक ये। देखिए हम लिखेंगे तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। और तीसरा पॉइंट है, इसमें तीन शीर्ष होते हैं। और एक और पॉइंट, तीनों कोणों का योगफल यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, यानी तीनों कोणों का योगफल हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री। अब त्रिभुजों में हम तीन प्रकार के त्रिभुज पढ़ेंगे। एक समरूप त्रिभुज, हम इस हाई स्कूल में पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज, हमने 9th में पढ़े थे सर्वांग त्रिभुज। इस चैप्टर में हम त्रिभुजों के प्रकार पढ़ेंगे। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन। कौन से, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। जैसे मान लीजिए कोई ये त्रिभुज है, इसकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा तीनों आपस में बराबर है। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी दो भुजाएं, यानी कि सम माने समान, द्विबाहु मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं समान वो समद्विबाहु त्रिभुज। और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज।
विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी एक भी भुजा आपस में समान ना हो वो विषमबाहु, मतलब जैसे मान लीजिए विषम का मतलब समान ना हो, बाहु मतलब भुजा, यानी कि इसकी एक भी भुजा समान ना हो वो विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक जान लिया। हम इस चैप्टर में आपको पता है क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिभुजों की सर्वांग सम। जैसे ये त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, मान लीजिए हमारे दो त्रिभुज है। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं समरूप त्रिभुज। हमने 9th में पढ़े थे, हमें इसमें हाई स्कूल में पढ़ने वाले हैं समरूप त्रिभुज, और हमने 9th में पढ़े थे सर्वांगसम त्रिभुज। ठीक है, तो पहले हम आइए जान लेते हैं कि समरूप और सर्वांगसम आखिर होता क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। पहले हम जानेंगे समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, जिनका आकार समान हो बट आकृति समान ना हो। जैसे मान लीजिए ये बुक हो गई एक ही कॉपी, इसका ये मान लीजिए दोनों कॉपी है, इसका आकार इसका रूप तो सेम है पर आकार सेम नहीं है। रूप यानी कि बनावट इसकी एक जैसी है पर आकार इसका बड़ा है इसका छोटा। तो यानी समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, वे आकृतियाँ जिनका रूप सेम होता है बट आकार सेम नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमने एक ये वर्ग ले लिया 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, इसके वर्ग है तो चारों यहाँ बराबर होंगी, 4 ये भी 4 ये भी 4, और हमने एक वर्ग ले लिया 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 ये भी 8 ये भी 8 और ये भी 8, यानी कि इसका रूप यानी है दोनों वर्ग ही, यानी कि इसका रूप सेम है बट भुजाओं का अनुपात सेम नहीं है। ये 4 ये 8 है, इसलिए अपने समरूप नहीं होंगे। और हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले समरूप त्रिभुज, और मैं आपको एक आध एग्जांपल देके समझा देता हूँ। फिलहाल अभी यहाँ पे है तो है नहीं कुछ, तो आप समझिए कि समरूप क्या होता है और सर्वांगसम क्या होता है। समरूप आकृतियाँ देखो मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। पहले समरूप आकृतियाँ समझते हैं। समरूप और सर्वांगसम पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। समरूप क्या होता है, जिसका रूप समान हो, ठीक है, जिसकी आकार समान होना निश्चित नहीं है, ठीक है। समरूप क्या होती है, जिसका रूप समान हो, इसकी यानी कि उसकी बनावट कैसी है। मैंने भी आपको कॉपी दिखाई, यानी कि उनकी बनावट तो सेम थी पर आकार एक का बड़ा था एक का छोटा, इसलिए वो समरूप हुई। और सर्वांगसम में क्या होता है कि उसका रूप भी समान हो और उसकी बनावट भी समान हो। मैं सर्वांगसम के लिए आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये दो के हैं, ठीक है, दोनों का रूप भी समान है और बनावट भी समान है, मतलब आकार भी समान है। देखिए दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रही है, यानी इनकी लंबाई चौड़ाई भी बराबर है और रूप भी बराबर है। तो ये कैसी है, सर्वांगसम है। तो इसलिए सर्वांगसम में क्या हुआ, सर्वांगसम में ये दोनों सिचुएशन होंगी, यानी सर्वांगसम में रूप भी समान होगा, रूप भी समान और माप भी समान होगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि समरूप जिसका रूप समान हो, आकार समान हो या ना हो, ये निश्चित नहीं करता है,
बट सर्वांग में ये दोनों सिचुएशन आ होंगी। सर्वांग में उसका रूप भी समान होना चाहिए और उसका माप भी समान होना चाहिए। तो यानी कि जो सर्वांग में होंगे वो समरूप भी होंगे। ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दो वर्ग ले लेता हूँ, ठीक से बन नहीं रहा। ये दो वर्ग है, इसकी भी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4 है, ये भी 4, ये और ये, यानी कि इसकी रूप भी समान है और इन भुजाओं की माप भी समान ही है सर्वांग समय। और जब ये सर्वांग समय तो ये समरूप भी होंगे, इसका रूप समान हो, यानी कि इनके बनावट देख रहे हैं कि यहाँ सेम ही है, यानी कि जो सर्वांग सम होंगे वो समरूप भी होंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि सभी सर्वांग सम वस्तुएं समरूप होती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा कि सभी सर्वांग सम वस्तुएं समरूप होती है, मैंने भी आपको बताया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको इसमें पढ़ना है सर्वांग सम त्रिभुज। तो सर्वांग सम त्रिभुज क्या होता है और समरूप त्रिभुज क्या होता है, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सर्वांग समरूप क्या होता है, जैसे मान ली ए बी सी डी, ये पी मान लिया, ये क्यू, ये आर, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज में हमारे पास जो सिचुएशन होती है कि उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण क्या, एक का संगत कोण क्या है, पी, यानी कोण ए बराबर कोण पी, ए की जगह पे कोण पी है, इसलिए ए बराबर कोण पी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर। यानी कि अगर इस त्रिभुज को आप उठाकर इस त्रिभुज के ऊपर रखेंगे तो कोण ए के ऊपर पी कोण आएगा, कोण बी के ऊपर क्यू और सी के ऊपर आर कोण आएगा। यानी कि ये कोण संगत है, संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा। ऐसे मान लीजिए 2 है तो ये 4 होगा, ये 3 है तो ये 6 होगा, ये 5 है तो ये 10 होगा, ठीक है। यानी मैंने आपको बता दिया कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो आई होप कि आप समरूप त्रिभुज समझ गए होंगे। और सर्वांग सम में क्या होता है, ये तो हुई समरूप की बात, ठीक है। अब सर्वांग सम में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वांग सम में होता है कि उसका रूप भी समान हो और उसका आकार समान, मैंने अभी आपको बताया, यानी कि इसके संगत कोण भी बराबर होंगे, कोण बराबर होंगे और भुजाएं भी बराबर होंगी, ठीक है। बट इसमें भुजाएं बराबर नहीं, इसमें भुजाएं समानुपाती हैं। तो ये हो गए सर्वांग सम के लिए दो सिचुएशन। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये नोट करने वाला है। तो हम अपने आगे बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली की ओर। आई होप कि आप समरूप और सर्वांग सम त्रिभुजों में अंतर समझ गए होंगे। तो हम अपनी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है हमारे पास। पहला क्वेश्चन था प्रश्नावली का, यहाँ पर ये 2 से स्टार्ट है। चलिए हम यहाँ पर अब हमने समरूप और सर्वांग सम पढ़ लिए। अब हम अपनी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली है 6.1, 6.1, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन यार, हमारा पहला क्वेश्चन था कि क्या सभी वृत्त समरूप होते हैं या सर्वांग सम। पहला करके मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ ये कि सभी वृत्त डैश होते हैं।
समरूप कॉमा या कॉमा नहीं, यहाँ पे या है समरूप या सर्वांग सम। तो आप बताइए कि इसमें सभी वृत्त कैसे होंगे, समरूप या सर्वांग सम, बताइए। तो सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप। तो कैसे, मान लीजिए एक हमने ये वृत्त लिया, ठीक से बन नहीं रहा है, तो मान लीजिए एक मैंने ये वृत्त लिया और एक ये वृत्त लिया, तो ये समरूप तो होंगे बट सर्वांग सम नहीं होंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ले ली और इसके केंद्र से इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ले ली, तो ये सर्वांग सम नहीं होंगे। सर्वांग सम होंगे तो इनकी आकार सेम है और इनकी इनकी त्रिज्या वो भी बराबर होनी चाहिए सर्वांग सम होने के लिए, इसलिए समरूप होंगे क्योंकि इनका रूप सेम है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए मतलब पहला वाला सही होगा। हमारा दूसरा सवाल है कि सभी वर्ग, यहाँ पे डैश लगा हुआ कि सभी वर्ग समरूप होते हैं सर्वांग सम। तो सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप, क्योंकि मान ली ये वर्ग हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर हो जाए वाला, ये वर्ग ले लिया हमने 8 सेंटीमीटर हो जाए वाला, तो ये सर्वांग सम नहीं समरूप होंगे, तो इसमें लगाएंगे समरूप। और इसमें आता है समरूप ही होंगे क्योंकि हमारे इस चैप्टर में समरूप ही में पढ़ना है। तीसरा हमारा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से वाले त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये यहाँ पे समबाहु लिखा हुआ है, तो इस समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में ये सब बराबर होते हैं। समद्विबाहु में केवल 2 भुजाएं बराबर होंगी, मैंने भी आपको बताया। तो सभी त्रिभुज कौन से समरूप होते हैं, कौन से त्रिभुज, तो वो हमारे समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ तो हमारा इसका ये सही होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, आप सवाल को पढ़िए कि की भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। मैंने अभी आपको बताया, तो होगा भी ये देखो, पहले वाले का ये बराबर और दूसरे वाले का समानुपाती। मैंने भी आपको बताया कि समरूप त्रिभुज कब होता है, जब इसके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो यानी कि इसका हमारा ये पहले का हो गया, ये दूसरे का। हमारा यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एवं के बिंदु उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां क्या होती हैं, मैंने भी आपको बताया। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक वर्ग ये ले लिया, एक ये वर्ग ले लिया, ठीक से बन नहीं रहा है, डाल ये दोनों वर्ग ही हैं, ठीक है। तो ये कैसे समरूप। एक और आकृति उदाहरण दें, मान लीजिए हमने ये वृत्त ले लिया, दूसरा वृत्त ये ले लिया हमने छोटा, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, तो ये दोनों भी समरूप होंगे। तो यानी कि हमारा दूसरे का पहला भी खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने एक दो क्वेश्चन हमारे और रह गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। भी मैंने आपको बताया, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी कि ये पहले का ये दूसरे का। हमारा फिर निम्नलिखित युग्मों में से भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति के उदाहरण दे दिए मैंने आपको, 2 वर्ग और 2 वृत्त। हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती है। तो मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बना दिया, एक वर्ग बना दिया, ठीक है, समरूप नहीं है, ना इनका रूप समान है ना इनके संगत कोण बराबर है। तीसरा क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो इसमें तो डायग्राम दिए हुए हैं, ये अभी नीचे नहीं है, मैं अभी आपको मार के दिखा दे रहा हूँ। ये डायग्राम है कुछ इस तरह, ये डायग्राम दे रखे हैं, 2 चतुर्भुज हैं, उनकी भुजाएं 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 है।
तो दूसरा एक वर्ग है, इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। ये एक वर्ग है, इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है सारी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये समरूप है या नहीं है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया जिसका रूप समान हो वह समरूप, इसकी भुजाओं की माप समान हो और रूप समान हो वो सर्वांग। तो आप बताइए कि समरूप है या नहीं है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और एक प्रमेय भी रह गई है, वो मैं चाहे आपको भी शॉर्ट में फटाफट बता दे रहा हूँ या मैं आपको बाद में बता दूंगा। एक प्रमेय हर बार आती है, एक मैं भी आपको लिख के नहीं बता रहा हूँ। तो मान लीजिए कि इसमें एक प्रमेय ये आएगी आपके पेपर में, आती है लगभग। चलिए ए बी सी कोई त्रिभुज है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए पी है, इसके बीसी के समांतर एक रेखा खींची गई। बोलता है कि ये और ये बराबर है, ये सिद्ध करके दिखाओ। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? अगर ये थेस प्रमेय कि किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा तो जो भुजाएं हैं उनको समान अनुपात में बांटती है। तो हम थेस प्रमेय से यहाँ पे लिखेंगे AP बटा, पहली बात ये दोनों बराबर ही है, PA ये इसका मध्य बिंदु है, याद रखना। यहाँ पे हमको ये मध्य बिंदु सिद्ध करना है, तो PA बराबर BP होगा। ठीक है, तो हम थेस प्रमेय से लिखेंगे AP बटा BP बराबर, ये Q बिंदु मान लिया कोई हमने, AQ बटा QC हमको सिद्ध करना है यहाँ पे। AQ बराबर QC, मैं भी आपको स्क्रीन बता रहा हूँ, AQ बराबर QC। तो यहाँ पे AP और BP बराबर है, मैंने भी आपको लगाया। तो यानी कि यहाँ से एक काटेंगे, यहाँ पे एक आ जाएगा, तो एक बराबर AQ बटा QC, इसकी फिर से मल्टीप्लाई होगी तो Q की 1 से, यानी QC बराबर AQ। ये आ गया, 4 नंबर में आता है। और ये तो शॉर्ट में मैंने भी आपको बता दिया। अब जिसकी जो आपकी पीडीएफ पेमेंट लिखी हुई चाहिए वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। आगे हमारे पास QC बराबर AQ, यानी कि ये चाहे इधर कर दो चाहे ऐसे कर दो, AQ बराबर QC रहेगा वही। चाहे आप 3 के बराबर में 3 कर दो, चाहे इसको उठा के इधर कर दो, बात एक ही रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको अभी R बना दिया था, ये QC होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक फटाफट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए थैंक यू। बाय दोस्तों।